आ गए तो शुरू करते हैं आज के डीवीडी के एपिसोड नंबर 3 को। जैसा कि आपको पता है, डीवीडी हमारा डेली वोकैब डोज, जहाँ पे हम डेली 10 शब्द करते हैं और 10 शब्द के 3 इंटू 3 साइनों करते हैं, लगभग। तो इस प्रकार से हमारे पास डेली 60 वर्ड हो जाते हैं भाई, 60 से 70 वर्ड एक 10 मिनट की क्लास से। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला ही बहुत अच्छा शब्द हमारे सामने, इंसोलेंट। इंसोलेंट का क्या अर्थ होता है भाई? असभ्य। असभ्य भी होता है या जिसे फर्क नहीं पड़ता, जिसे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये डायलॉग आपने इंस्टाग्राम पे खूब सुना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसके सिनोनियम क्या होंगे भाई? डिसरिस्पेक्टफुल, र्यूड या बोल्ड या बूरिश। ठीक है। अब आप कहोगे यार बोल्ड माने तो साहसी सुना है भाई, जिसे फर्क नहीं पड़ता वो भी बोल्ड होता है ना। ठीक है। तो शब्द क्या पढ़ा हमने? इंसोलेंट। इंसोलेंट माने असभ्य। सिनोनियम डिसरिस्पेक्टफुल, र्यूड, बोल्ड या बूरिश। एक और इसका सिनोनियम मिल सकता है, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड। ठीक है। तो 5 सिनोनियम हो गए इसके। और एंटोनियम क्या होंगे भाई? हम्बल, कर्टियस, सबमिसिव। और एक और एंटोनियम मिल जाएगा, पोलाइट। पोलाइट। ठीक है। तो पहला शब्द क्या पढ़ा हमने? सबमिसिव, सॉरी इंसोलेंट। इंसोलेंट का क्या अर्थ होता है भाई? असभ्य। सिनोनियम क्या पढ़े हमने? डिसरिस्पेक्टफुल, र्यूड, बोल्ड या बूरिश। एंटोनियम क्या पढ़े हमने? हम्बल, कर्टियस या सबमिसिव। आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द भाई बहुत ही अच्छा शब्द है, इसकी हर शब्द की ट्रिक है हमारे पास। एसिडुअस। एसिडुअस माने होता है परिश्रमी। अब इसको कैसे याद रखें? एस से शुरू हो रहा है ये, और एस माने आपको पता है गधा। जो गधे की तरह काम करता है वो परिश्रमी होता है, इसे रिलेट कर सकते हैं। तो एसिडुअस माने परिश्रमी, प्लॉडिंग माने भी परिश्रमी, इंडस्ट्रियस माने भी परिश्रमी, डिलीजेंट माने भी परिश्रमी। तो इसको याद कैसे करेंगे? डिलीजेंट को, दिल्ली के एजेंट परिश्रमी होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। दिल्ली के एजेंट परिश्रमी होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। इंडस्ट्रियस को कैसे याद कर सकते हैं भाई? जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो भी परिश्रमी होते हैं। तो याद हुआ शब्द एसिडुअस। एसिडुअस के सिनोनियम में प्लॉडिंग, इंडस्ट्रियस या डिलीजेंट। अर्थ क्या है इसका? परिश्रमी। तो एंटोनियम क्या होंगे भाई? एंटोनियम तो आपको बताइए, जो लेजी हो, लथार्जिक हो, स्लगिश हो, या स्लोथफुल भी कह सकते हैं, स्लोथफुल। और एक और एंटोनियम है, आइडल। और कल मैंने आइडल और आइडियल में आपको अंतर बताया, जो कि आज आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। तो शब्द क्या पढ़ा हमने? एसिडुअस। एसिडुअस का अर्थ है परिश्रमी। सिनोनियम क्या है? प्लॉडिंग, इंडस्ट्रियस या डिलीजेंट। एंटोनियम क्या है? लेजी, लथार्जिक या स्लगिश। और मैंने एक और शब्द बताया। अब जैसे कि यहाँ मैं एसिडुअस को आपको सिनोनियम बता दूँ, हार्ड वर्किंग। भाई वो थोड़ी ना पेपर में आ रहा, तो पेपर में आते हैं जो पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पे। अगला शब्द है हमारे सामने, जिसका एक सिनोनियम हमने पिछली क्लास में भी करा है, इरियूडाइट माने विद्वान, स्कॉलर, लर्न या सावंत। और जिसका हमने पिछली क्लास में एक शब्द किया था, पॉलीमैथ। पता हो तो आपको। जीनियस भी इसका सिनोनियम होगा। क्या होगा? जीनियस, जो कि हमने पिछली क्लास में कर रखे हैं। तो शब्द क्या है? इरियूडाइट माने विद्वान, सिनोनियम स्कॉलर, लर्न या सावंत। तो चलो इस शब्द को दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। इरियूडाइट माने विद्वान भाई, सिनोनियम है स्कॉलर, लर्नड या सावंत, या जीनियस भी कह सकते हैं हम इसे। एंटोनियम क्या होंगे इसके? इग्नोरेंट, अनस्कॉलरली या स्टूपिड। शब्द समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे वाला शब्द हमारे सामने, पहले देखते हैं इमेज। इम्पेकेबल। इम्पेकेबल माने होता है त्रुटिहीन, जो कोई गलती नहीं करता। तो जब थाला ऐसे विकेट को मारता है तो कोई गलती करता है, तो इसी प्रकार आप कमेंट में लिखेंगे हैशटैग थाला फॉर ए रीजन। हैशटैग थाला फॉर ए रीजन। और कोई रोहित शर्मा हो या विराट कोहली का फैन हो, वो दिल पे न ले, सिर्फ ये ट्रिक है। आगे शुरू करते हैं। इम्पेकेबल। इम्पेकेबल माने भाई त्रुटिहीन। सिनोनिम क्या होंगे? जो परफेक्ट हो, सही बात है भाई। फ्लॉलेस हो, सही बात है भाई। फॉल्टलेस हो, सही बात है भाई। समझ में आया? एंटोनियम क्या होंगे? इम्परफेक्ट, फ्लॉड या इनएग्जैक्ट। बहुत ही अच्छा शब्द भाई, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल माने त्रुटिहीन। यार इस शब्द को भी याद करने की एक ट्रिक है। जो पैकेबल हो, जिसको पैक किया जा सकता है, तो पैक उसी चीज़ को किया जाएगा जिसमें कोई गलती ना हो। जैसे कंपनी वगैरह में कोई आलू भुजिया या किसी की पैकेट पैक की जाती है, वही पैकेट तो की जाती है जो बेकार ना हो, अच्छी हो। और अगला शब्द हमारे सामने, रिट्रेंच। रिट्रेंच मान होता है घटाना। जैसे हम जब किसी ट्रेंच में गिर जाएं, ट्रेंच का तो अर्थ पता ही होगा, ट्रेंच वगैरह, जब खाई वगैरह में गिरें तो कुछ घटेगा या बढ़ेगा, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम। रिट्रेंच माने घटाना। तो सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे इसके? करटेल, डिमिनिश,
मिटिगेट या डाउन साइज, इसके 4 सिनोनियम है। कर्टेल, डिमिनिश, मिटिगेट या डाउन साइज। ज़्यादातर डिमिनिश शब्द का यूज होता है जब लाइट वगैरह कम हो जाती है, वहाँ डिमिनिश शब्द का यूज करते हैं। एंटोनियम क्या होगा हमारा, रिज्यूम, इनलार्ज या लेंथेन। तो आगे बढ़ते हैं, लेंथी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले इन 5 शब्द का आपको कमेंट में आंसर देना है। ये है आपका टेस्ट रिवीजन आज का, जो आज पढ़ाए हैं 5 शब्द उनमें से हैं ये। अगला शब्द है रेपुडिएट। रेपुडिएट मान होता है गिव अप कर देना। इस शब्द के पहले मैं आपको अच्छे अच्छे सिनोनिम लिखवा देता हूँ। लीव, फोरसेक, गिव अप, ये एक ही अर्थ होता है इनका, गिव अप। अब पढ़ते हैं शब्द को। शब्द है रेपुडिएट। रेपुडिएट मान होता है अस्वीकार करना या परित्याग करना। टू रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू, सिनोनिम क्या हो जाएंगे, डिसऑन, डेक्लाइन या रिजेक्ट कर देना, ठीक है। आज्ञा न मानना, डिसऑन, डेक्लाइन मना कर देना, रिजेक्ट माने भी मना कर देना। एंटोनिम क्या होंगे, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का अर्थ भी होता है एक्सेप्ट करना। एक्नॉलेज का अर्थ होता है एक्सेप्ट करना। तो शब्द समझ में आया। रेपुडिएट, रेपुडिएट मान होता है अस्वीकार करना, परित्याग करना। सिनोनिम क्या होंगे, डिसऑन, डेक्लाइन या रिजेक्ट। एंटोनिम होंगे एक्नॉलेज, अप्रूव या कीप। अगले शब्द पर आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द भाई एम्पल। एम्पल का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में या भरपूर होना किसी चीज़ का। तो सिनोनिम क्या होंगे, एडिक्वेट, कोपियस या बाउंटीफुल। बाउंटीफुल या बाल्टीफुल ऐसे रिलेट कर लो आप। तो शब्द क्या है, एम्पल। एम्पल माने प्रचुर मात्रा में, दिख रहे हैं ना, एप्पल या लीची जो कुछ भी है प्रचुर मात्रा में है। एडिक्वेट, कोपियस या बाउंटीफुल सिनोनिम। एंटोनिम क्या होंगे, जो कम हो, डर्थ, कल शब्द पढ़ाया था डर्थ। डर्थ माने होता है कमिंग, लिमिटेड हो जो चीज़, मेजर हो। शब्द समझ में आया। आगे वाले शब्द पे पढ़ते हैं। डस्टार्डली मान होता है डरपोक या नीच आदमी। डरपोक या नीच आदमी। तो मीनिंग क्या होगा इसका, सिनोनियम मतलब बाइल, डेस्पिकेबल या टिमिड। और नीच को कैसे आ सकते हैं, डस्ट से। डस्ट नेगेटिव वर्ड है, डस्ट माने धूल, नीच भी नेगेटिव वर्ड है, ऐसे रिलेट कर लो आप। तो डस्टार्डली मान होता है डरपोक या जो नीच होता है। वाइल भी कह सकते हैं, टिमिड भी कह सकते हैं, या डेस्पिकेबल भी कह सकते हैं। तो एंटोनियम तो आपको पता ही है, ऑनेस्ट हो जाएगा, डेयरिंग हो जाएगा। डेयरिंग माने होता है साहसी भाई, और रिस्पेक्टेबल हो जाएगा। तो ये सब समझ में आया आपके। अगला शब्द है सामने एलेक्रिटी, माने होता है उत्साह। तो इसके भी अच्छे अच्छे सिनोनियम है जो आपने सुने होंगे, जील, एथुजियस, ब्रिस्कनेस, ईगरनेस भी इसका सिनोनियम है, लिवलीनेस भी इसका सिनोनियम है। तो 5 सिनोनियम है इसके। उत्साह, जब आपके अंदर उत्साह होता है तो जील, एथुजियास, ब्रिस्कनेस, ईगरनेस, लिवलीनेस। तो एंटोनियम क्या होंगे, अपैथी माने होता है इंडिफरेंस या लेथार्जी। जब आपके अंदर थोड़ा वो कहते हैं ना उत्साह ना हो, आप थोड़े डरे डरे हों किसी चीज़ से। तो शब्द समझ में आया। एलेक्रिटी मान होता है उत्साह भाई। जील, ईगरनेस, लिवलीनेस, एथुजियास्म या ब्रिस्कनेस इसके सिनोनियम होंगे। एंटोनियम होंगे एपैथी, इंडिफरेंस या लेथार्जी। और हमारा अगला शब्द है स्लगिश। स्लगिश जैसा कि आपको पता है आलसी या उबाऊ। तो इसका पहले ही एक शब्द 3 बार रिपीट हो चुका है, आइडल। आइडल जो कि एक इंपॉर्टेंट शब्द है। सिनोनियम होंगे इसके अपैथिक, जो कि पिछली स्लाइड में ही पढ़ चुके हैं हम, अपैथिक या अपैथी, ठीक है। तो स्लगिश, स्लगिश, अपैथिक, पैसिव या लेथार्जिक। और एक और होता है स्लोथफुल, स्लोथफुल। तो इसके 5 सिनोनियम हो गए। स्लगिश, स्लगिश माने आलसी। सिनोनियम होंगे आइडल, स्लोथफुल, अपैथिक, पैसिव या लेथार्जिक। एक्टोनियम क्या होंगे, एक्टिव, एनर्जेटिक या लाइवली। तो आज के 10 वर्ड इसी प्रकार से क्लियर होते हैं। और ये हैं आपके 5 वर्ड और, जिनका आपको कमेंट में उत्तर देना है यदि आज की क्लास आपने सही तरीके से देखी होगी तो। अब वेट करते हैं एपिसोड नंबर 4 का। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।